अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुदव्विनिल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व अशरफना व अकरमना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सुभानअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अर्सलहु मुबश्शिरन अर्सलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हरगिज़ बमंजिल न खाहद रसीद। नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है? बहुत अच्छा। नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है? मकामे मुस्तफा क्या है बताना किसको आता है? बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। और मैं तो शॉर्ट जुमलों में कहता हूँ, या नबी बताएंगे या खुदा बताएगा, मर्तबा मोहम्मद का कोई क्या बताएगा। वाह वाह, उनका चेहरे अनवर कितना खूबसूरत है, आईना की बातें हैं आईना बताए। बहुत अच्छा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा। नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है?
मकामे मुस्तफा क्या है बताना किसको आता है। हमें जब रब कहे वरफाना लका जिक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद, बहुत अच्छा। रब कहे जिक्र को बुलंद किया। मैं जब जिक्र रब बुलंद कर रहा है तो जात का अंदाजा करना। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब जिक्र मुस्तफाई की हद का पता नहीं है तो जाते मुस्तफाई के कद को क्या नाप पाओगे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। या नबी बताएंगे, नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है। मकामे मुस्तफा क्या है बताना किसको आता है। और हदे परवाज ये जिब्रील की ऐलान करती है। हदे परवाज ये जिब्रील की ऐलान करती है। मकामे सिदरा से भी आगे जाना किसको आता। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हदे परवाज ये जिब्रील की ऐलान करती है। मकामे सिदरा से भी आगे जाना किसको आता है। और मकामे सहबा से पूछो कि सूरज डूब जाने पर, मकामे सहबा से पूछो कि सूरज डूब जाने पर इशारा करके उंगली से बुलाना किसको आता है। वाह 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 वाह। इशारा करके उंगली से माशाअल्लाह भाई, वाह 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 वाह। बुलाना किसको आता है। और ये तो एजाज है उनका, ये उनकी हुक्मरानी है। ये तो एजाज है उनका, ये उनकी हुक्मरानी है। बुतों से कलमे तय्यब पढ़ाना किसको आता है। वाह 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 वाह। बुतों से कलमे तय्यब पढ़ाना किसको आता है। और सबक देता है हमको उस तूने हन्नाना, ये हरदा उस तूने हन्नाना खजूर का तना, वो भी सूखा मिंबरे खत्मे नबूवत के करीब मरूरे जमाना के साथ जब उस लकड़ी को हटाया गया। सहाबाए किबार का बयान है कि हिजरे मुस्तफाई में, फिराके मोहम्मदी में, फुरकते रसूल में नबी से दूर हो जाने के दर्द, कर्ब, इस्तिराब, बेकरारी और बेचैनी में आलम यह है कि वो लकड़ी रोती है और हिचकी लेकर के रो रही है। वाह। मेंबरे खत्मे नबूवत पे सरकार है। जब अपनी उस लकड़ी के इस दर्द और रोने को देखा, नबी उतरे, उठाया सीने से लगा, इरशाद फरमाया कि अगर मैंने इसे तसल्ली ना दी होती तो कयामत तक रोती रहती। हाय हाय हाय। ये लकड़ी है, बेजान है, ये लकड़ी है, खुश्क है, ये लकड़ी है, खजूर का तना है, ये लकड़ी है जिसके अंदर शऊर नहीं है, ये लकड़ी है जो अशरफुल मखलूकात नहीं है, वो लकड़ी है जो इश्क का तेवर ना जाने, जो मोहब्बत का मिजाज ना जाने, जो जानिसारी का अंदाज ना जाने। लेकिन फुरकते मुस्तफाई में उसने भी अपने आप को नहीं संभाला। आशिकों तरस है तुम्हारे लिए, चाहने वालों तरस है तुम्हारे लिए, वफाशियारों तरस है तुम्हारे लिए, नबी का कलमा पढ़ने वालों तुम्हारे लिए सबक है कि जब लकड़ी फुरकते मुस्तफाई में रो सकती है, रो रही है, मुस्तरिब है, इस्तिराब का शिकार है, तो नबी की याद में हमारा जज्बा कैसा होना चाहिए। वाह 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 वाह। हमारा जज्बा। और मैं तो कहता हूँ जो मिला, जिसे मिला, जब मिला, जहां मिला, जितना मिला, नबी के सबके मिला। वाह 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 वाह। और एक जुमला याद रखिएगा, रब की सबसे बड़ी रहमत, जी अता हो, रब की सबसे बड़ी रहमत मुस्तफा है। रब की सबसे बड़ी रहमत मुस्तफा है और खुदा की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। रहमत मुस्तफा की तरह नहीं, नेमत मुस्तफा की तरह नहीं। और अगर आगे चल करके कहूं
तो बात यहाँ आएगी मुस्तफा जाने रहमत, सब आपका रब आपका, बेशक सब आपका आपका रब। ओ तो पता नहीं कैसे कलमा पाने वाले हैं हाँ, जो सबूत ढूंढ रहे हैं कि नबी की हद क्या है। हाय हाय कभी इंची टेप लेकर के अपने आप को नापा है कि तेरा कद क्या है। बहुत अच्छा ऐसा मुंह और मसूर की दाल, ये निस्बत हाकरा बालम पाक, कहाँ पैगंबरे हाशमी, कहाँ रसूलों का इमाम, कहाँ नबियों का नबी, कहाँ खातमुन नबीयीन, कहाँ रहमतुल आलमीन, कहाँ राहतुल आशिकीन, कहाँ सिराजुल सालिकीन, कहाँ जुद्दतुल आरिफीन, कहाँ कौनैन का सरताज, कहाँ शबे असरा का दूल्हा, कहाँ दोनों जहां का आका, कहाँ हबीबे किबरिया, कहाँ सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने वाला नहीं जिसकी नालेन अर्श आज़म तक पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी जात का जवाब लाओ, बेशक मुस्तफा का जवाब, जहां सारे नबी पीछे हो, हाँ मस्जिद अक्सा हो, आदम पीछे है, शीश पीछे है, यहिया पीछे है, जकरिया पीछे है, याकूब पीछे है, हूद पीछे है, लूत पीछे है, इब्राहिम पीछे है, मूसा पीछे है, यसा पीछे है, जुल्किफ्ल पीछे है, ईसा पीछे है। 1,23,999 या 2,23,999 पीछे है। हमें कम से कम इससे तो समझ कि जो नबियों का इमाम होगा वो हमारी तरह कब होगा, हाँ बहुत अच्छा। जो रसूलों का इमाम है, जो पैगंबरों का इमाम है। इसीलिए मैं कहता हूँ नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है, मकामे मुस्तफा क्या है बताना किसको आता है। सुभान अल्लाह। और वाह वाह वाह। सबक देता है हमको उस्तुने हन्नाना ये हरदम, फिराके यार में हिचकी से रोना किसको आता है। सुभान अल्लाह। फिराके यार में हिचकी से रोना किसको आता है। और चलो बेशक करबल के जर्रों से जरा सा पूछ ले मिलकर, चलो करबल के जर्रों से जरा सा पूछ ले मिलकर कि नोके नेजा पे कुरान सुनाना किसको आता है। सुभान अल्लाह। चलो करबल के जर्रों से जरा सा पूछ ले मिलकर कि नोके नेजा पे कुरान सुनाना किसको आता है। और सरे मशर, बेशक सरे मशर वहां भी देख लेंगे अजमते सरवर। बेशक सरे मशर वहां भी देख लेंगे अजमते सरवर। गुनहगारों को रब से बख्शवाना किसको आता है। सुभान अल्लाह। सुभान। गुनहगारों को रब से बख्शवाना किसको आता है। और वफादारी रजा की कह रही है हमसे ए मंजर। बेशक वफादारी रजा की कह रही है हमसे ए मंजर। नबी के इश्क में खुद को मिटाना किसको आता है। सुभान अल्लाह। नबी के इश्क में खुद को मिटाना किसको आता है। और अगर वक्त तो बिल्कुल लिमिटेड है जी, 11 से पहले किसी भी हाल में बात खत्म कर देंगे। और इस बात का खासा ख्याल भी होना चाहिए जी जी बेशक कि कौन किस जरूरत के तहत ठंडी की रात में आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, ये बड़ी बात है। दूर से आना, करीब से आना, बोलना बताना, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर जी, वरना पूरी रात रोना, अपना दीदा खोना, क्या है इससे होना। है या नहीं है। जी जी। तो शोहदाए गर्व वाला की शान में वसूले बरकत के लिए, चूंकि ये जो हुजूम देख रहे हैं ना आप, ये एक प्रोग्राम का नहीं है। हाफिज साहब भी बहुत होशियार आदमी। क्या नाम है हाफिज साहब का? सोहेल। आपके शागिर्द जो हुए जी सोहेल, हाफिज सोहेल साहब भी कम होशियार नहीं है। वो कोई होता है 2 in 1, ये है 3 नहीं बल्कि ऑल इन 1। हाँ। दस्तार की खुशी भी इसी में है जी, मकान जो बनाया है उसकी मसरत भी इसी में है जी, अकीके की तकरीब भी इसी में है। बहुत अच्छा। तो जब इतने को समेटा है तो इतने को तो समेटना ही पड़ेगा। बेशक। ये और बात है कि अगर मौसम पुरबहार होता
और मौसम इससे ज्यादा पुरबहार क्या होगा कि मुस्तफा का जिक्र है, शामियान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसम से हम नहीं है, मौसम से हम नहीं है, मौसम हमसे है। हम तो जब चलने पे आते हैं तो कांटों को रौंद देते हैं, हाय हाय, जब छलांग लगाने पे आते हैं तो दरियाओं का सीना चीर देते हैं, हाय 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 हाय। जब हम आगे बढ़ने पर आते हैं तो खड़े पहाड़ों को भी सीना दिखा करके पानी पानी कर देते हैं। और जब हम मुकाबले पे निकल आते हैं तो 22,000 और 72,000 नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतों को हिला करके छोड़। क्या बात है। तो अपने अंदर थोड़ी जौलानियत होनी चाहिए, अपने अंदर वो कैफियत होनी चाहिए, अपने अंदर वो जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर वो हौसला होना चाहिए। सुनेंगे आप लोग जी। तेरी तमसील ए इब्ने अली पाई नहीं जाती, तेरी तमसील ए इब्ने अली पाई नहीं जाती, किसी की खुल्द से पोशाक मंगवाई नहीं जाती। बहुत। और दिलासा कौन देता करबला में इब्ने हैदर को, अगर हमराह जैनब की सी माँ जाई नहीं जाती। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरे शब्बीर करता है तिलावत नो के नेजा पर, सरे शब्बीर करता है तिलावत नो के नेजा पर, ये कैसी जात है कि कट के गोयाई नहीं जाती। हाय 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 हाय, वाह वाह। सरे शब्बीर करता है तिलावत नो के नेजा पर, ये कैसी जात है कि कट के गोयाई नहीं जाती। और अली असगर बजिद हैं, आज रन में हम भी जाएंगे। सुभान अली असगर बजिद हैं, आज रन में हम भी जाएंगे। तबीयत और दूध और पानी से बहलाई नहीं जाती। और आखिरी शेर उसके बाद मक्ता, अशार बहुत। जी जी। आखिरी शेर, यजीदी भेड़ियों को ऐसा मारा इब्ने हैदर ने, हाँ हाँ हाँ, यजीदी भेड़ियों को ऐसा मारा इब्ने हैदर ने कि उनकी नस्ल दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। वाह वाह वाह। यजीदी नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। यजीदी भेड़ियों को ऐसा मारा इब्ने हैदर ने कि उनकी नस्ल दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। और जमाना लाख चाहे पर ये मुमकिन ही नहीं मंजर, हाँ हाँ हाँ, जमाना लाख चाहे पर ये मुमकिन ही नहीं मंजर, मिसाले सजदे शब्बीर तो लाई नहीं जाती। बेशक, सुभान। मिसाले सजदे शब्बीर तो लाई नहीं जाती। हजरात गिरामी, थोड़े से वक्त में कुछ काम की बात हुई जी और अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज पे काम ही की बात। जी, हक है। नाकाम लोग नाकामी वाली बात कर। जी। इबादत, जो मैंने कुरान मजीद की आयत का हिस्सा आपके सामने पेश किया और उससे नूर हासिल करने की कोशिश की। इबादत, दुनिया में दुनिया वाले चाहे प्लेन बनाए या सुई बनाए, तवज्जो है ना, उसका मकसद होता है ना, मकसद होता है कि नहीं होता है? सुई का काम सिलना है और जहाज का काम घंटों का सफर मिनटों में नहीं, लम्हों में जी तय कर लेना है। तो चाहे बड़ी चीज हो या छोटी चीज, वो बनाई जाती है इसलिए ताकि कुछ काम करे, कोई उसका मकसद हो। एक कुल्हड़ बनाए तो मकसद है, डिस्पोजल बनाए तो मकसद है, सुई बनाए तो मकसद है, रुमाल बनाए तो मकसद है। जी। हकीर से हकीर, छोटी से छोटी चीज हो दुनिया वाले बनाते हैं तो किसी मकसद के तहत। अगर किसी कंपनी में जाकर कहा जाए ये माइक्रोफोन किस लिए बना रहे हो, कहा ऐसे ही, कहा पगला है, ऐसे ही क्या कोई काम होगा इसका? ये चादर की बुनाई क्यों हो रही है, तो ऐसे ही, कहा इसका ये सेंसलेस है, दिमाग सही नहीं है। ये थैला काहे के लिए बना रहे हो, तो कोई मकसद नहीं है। दुनिया वाले चाहे छोटी चीज बनाए या बड़ी चीज बनाए, मकसद होता है ना। जी। अल्लाह ने हमें पैदा किया, जी अल्लाह ने हमें
पैदा किया 18,000 आलम है। कितनी दुनिया है? 18,000 आलम, और उस 18,000 आलम में बेशुमार मखलूकात। उन बेशुमार मखलूकात में सबसे अशरफ, सबसे अकरम, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे बहतर, सबसे ऊंचा, सबसे अरफा अगर बनाया, इंसान को बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको बनाया? इंसान को बनाया। इंसान में मुसलमान को बनाया, मुसलमान में उम्मत रसूल को बनाया। बेशक। अच्छा, ये बताइए कि जब हमें सबसे अशरफ और अकरम बनाया है तो बामकसद बनाया है या बेमकसद बनाया? बामकसद। मकसद के लिए बनाया है जी। हमने कहा अल्लाह तूने मुझे, हमें, इंसानों को पैदा किया, आसमान बनाया मकसद है, चांद बनाया मकसद है, सितारे बनाया मकसद है, सैयारे बनाया मकसद है, आबशार बनाया मकसद है, नगमे सुनाया मकसद है, ये पहाड़ है, ये दरिया है, ये समंदर है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, मकानात हैं, मकसद है इसका। तो हमारी तख्लीक का मकसद तो रब फरमाता है वाह और मां नहीं, खलक तो मैंने पैदा किया अल जिन्ना जिन्नात को, वाह और अल इंसा इंसान को, इल्ला मगर, ली ताके, याबुदून नी या है, याबुदून नी, ताके मेरी, मगर ये कि मेरी इबादत करे। बेशक। मगर ये क्या मतलब? मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात हो जाएगी जी। मैंने जिन्नातो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारी पैदाइश का मकसद जी इबादत है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं कसम नहीं खिलवाऊंगा, मैं कुरान शरीफ भी हाथ में नहीं दूंगा। कौन आज से नमाज पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मैं जब दिल ही नहीं झुका, हाय 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 हाय, दिल ही नहीं झुका, वाह 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 वाह, जब कल्ब ही मुतमईन नहीं हुआ, जब सीने में खशियत रब्बानी ही नहीं आई, जब अंदर से आमादा ही नहीं हुआ, जब इंसानियत ही नहीं जागी, जब मुसलमानी जज्बा पैदा ही नहीं हुआ, जब इसके रिसालत की परछाइयों की कोई नूरानियत ही नजर नहीं आई, तो जबरदस्ती हाथ और पैर उठवाना कोई माना नहीं रखता जी। इसलिए आप जो बात बोलिए फ्रेंकली बोलिए, बेशक, खुल करके बोलिए और नबी के गुलामों की तरह खिल करके बोलिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये समझ में आए कि हम पहुंचे हैं 30 घर की आबादी में जी, लेकिन ये 30 घर की आबादी नहीं है, हाय हाय हाय, मदीने की झलक लिए हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गुंबद खजरा की चमक लिए हुए, मुस्तफा की मोहब्बत की चाशनी लिए हुए हैं, इसके रिसालत का नूर लिए हुए हैं, अहले सुन्नत वल जमात की डगर पर जम करके चलने का सच्चा जज्बा लिए हुए हैं। और यहाँ से जहाँ जाऊं ये बताऊं कि मैं आया हूँ तो किसी बियाबान से नहीं आ रहा हूँ, बल्कि रहमत के साहिबान से होकर के आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? इबादत। क्या है? बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, बुलंदवाज से बोलिए आप लोग। अगर आप ही से एक ही जुमले 10 मरतबा बोलवाऊंगा तब तो ऐसे ही टाइम खत्म हो जी। हमारी तख्लीक का मकसद इबादत। और पूछा जाए कि इबादत कहते किसे हैं जी? इबादत कुछ लोगों ने तो बड़े शॉर्ट में इबादत को समझा दिया, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत जी। मामला खत्म हो गया। मैं उलमा की पूरी तवज्जो के साथ और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आगे चल करके मैं ये भी कहूंगा कि नमाज इबादत नहीं। हाय 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 हाय, हक है। अगर मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भूल जाऊं तो याद दिला दीजिए। नहीं नहीं, सही तो है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। है क्या? नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है। और मफ़हूम इबादत क्या है?
मान है इबादत क्या है? तो इबादत जिसका अज्र अच्छा मुरत्तब हो, जिससे खुदा राजी। बेशक है ना जी। इबादत, नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, ज़कात इबादत, यही इबादत। शायद हमने इबादत को समझा नहीं, शायद हमने इबादत को, और अगर सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात यही इबादत है, तो फिर तो दुनिया में जीना दो भर हो जाएगा ना। हम दिन भर काम करेंगे नहीं तो बच्चों को खिलाएंगे कैसे? जी। किसी की खुशी गमी में शिरकत कैसे करेंगे? अगर हम मुसल्ले ही पे बैठे रहेंगे और तस्बीह के दाने गिनते रहेंगे तो सोएंगे कब? अगर मामला ऐसा है कि हम इबादत ही में रह जाएंगे तो शादी ब्याह, बाल बच्चे की परवरिश, रिश्तेदारों में जाना, इंसानी ताउन, पैसे कमाना, घर तैयार करना, ये सारी चीजें नाजायज। तो फिर कहा जाएगा शादी नाजायज है, खुशी में जाना नाजायज है, गमी में जाना नाजायज है, सफर करना नाजायज है, कमाना नाजायज है, मकान बनाना नाजायज है। इबादत का मफहूम है क्या? अगर किसी ने समझा है सिर्फ नमाज इबादत है, सिर्फ रोजा इबादत है, सिर्फ हज इबादत है, सिर्फ ज़कात इबादत है, तो उसने इबादत को समझा ही नहीं। बेशक। तो इबादत है क्या? तो जवाब मिला, मा आताकुमुर रसूल फखुजूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, बेशक, सुभान अल्लाह। जिस चीज से बाज रखे उससे रुक जाओ, इसी का नाम इबादत है। अब हम हयाते तैयबा को देखें, सीरत रसूल हाशमी को देखें, पैगंबर हाशमी की जिंदगी पाक को देखें, नबी की सुबह शाम को देखें, खलवत और जलवत को देखें, सफर और हजर को देखें, तो जवाब मिला अगर इबादत को समेट दिया है नमाज, रोजे, हज, ज़कात तक, तो गलती पर हो। इबादत इसका नाम नहीं है, इबादत मुस्तफा की अदा का नाम है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा की अदा है वही इबादत खुदा है। नमाज पढ़ो नबी की अदा से हट करके, पूरी रात तकरीर हो, नमाज 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 नमाज, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दिन का खंबा है, जिसने नमाज को कायम रखा उसने इस्लाम के खंबे को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने इस्लाम के खंबे को ढा दिया। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मिराज है। नबी फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंख की ठंडक है। मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है। नमाज की बेपनाह फजीलतें हैं। कुरान कहता है इन्नस-सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से भी रोकती है, फवाहिशात से रोकती है, मुनकरात से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। नमाज की फजीलत है, नमाज की अहमियत है, नमाज की अफजलियत है, नमाज की अजमत है। जो नमाजी होता है, जो नमाजी होता है, रोज़े महशर के जाग उदास बुअत अव्वली कुर्सी से नमाज बुअत, मैदाने महशर में सबसे पहले जिस इबादत के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज है। नमाज, पूरी रात नमाज, पूरी रात नमाज, पूरी रात नमाज के बारे में बयान हुआ। वो तो हमारा मामला ये है कि हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हाय 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 हाय, सुभान हमने अल्लाह। लिफाफा देखा आहा, और आपने पूरा फाफा देखा। जाहिर सी बात है कि जब हम तय तमाम करके आएंगे ऐसा मालूम है जैसे बछड़ा बेचा है, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हमने गेहूं धान बेचा है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा मंशा है लिफाफा। तो आपने भी सोचा कि ये भी एंजॉय ही के लिए। मौलाना बोल रहे हैं थोड़ी एक्टिंग अच्छी है, अंदाज अच्छा है, शैली अच्छी है, रफ्तार अच्छी है, शोला बयानी अच्छी है, जुमले थोड़े से अच्छे हैं, बोलने का अंदाज ठीक है। शायद जो पा रहा था कोयल फेल है, बुलबुल फेल है, कुमरी फेल है, बस इसी में रह गए। काश
हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अगर दिल के अंदर थोड़ा सा भी ये एहसास होता, ये नियत होती, हम काम करेंगे दीन के लिए, हाय 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 सुभान अल्लाह, हम काम करेंगे इस्लाम के लिए, हम काम करेंगे इस्लाह के लिए, तो गर्चे 90, 95, 99% पैसा हासिल करना होता और 1% इस्लाह करना होता, अल्लाह उसमें भी बरकत देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? तो नमाज सबसे अहम इबादत, पूरी रात तकरीर हुई नमाज पर, सबके दिल में ये हरारत जागी कि नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो घर में बरकत नहीं होगी, तावीज चाहे जितनी ले ली जी। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र के अजाब से बच नहीं पाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बलाओं से बच नहीं पाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पैगंबर हाशमी नाराज हो जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बलाओं को कोई टालने वाला नहीं है, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह राजी होगा, रसूल राजी होंगे, और जब अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे तो जन्नत मुस्कुराने लगेगी। पूरी रात नमाज पढ़ने के लिए गए और जब मस्जिद में पहुंचे, इमाम साहब से कहा, इमाम साहब देखिए पूरा रेहुड़ा, कौन सी जगह है? रेहुड़ा, ये पूरी आबादी मस्जिद में। कल तक तो मामला था कि जुमा में 2 सफ होती थी, ये पूरी रात जो तकरीर हुई तो पूरी मस्जिद खचाखच भर गई, और सबने कहा इमाम साहब रात लंबी होती है। रात क्या होती है? लंबी होती है, जाड़े की रात है, रेस्ट भरपूर लिया है, 2 रकत मत पढ़ाइए, 4 रकत पढ़ाइएगा, इसलिए कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। हर रकत में कम से कम 2-2 रुकू कीजिएगा और 6-6 सजदे कीजिएगा। पूरी आबादी ने। इमाम साहब सोचने लगे, कहा ऐसा है कि नमाज नहीं होगी। कहा कैसी बात आप करते हैं, 2 रकत होगी कि नहीं होगी? हाँ 2 रकत हो जाएगी। तो अभी 6 रकत क्यों नहीं होगी, 4 रकत क्यों नहीं होगी? ये बताइए, हमारे यहाँ जलसे में 3 बल्ब जल रहा था तो इतनी रोशनी थी, अगर 6 जला देते तो कितनी रोशनी होती? और ज्यादा होगी। इमाम साहब भी थोड़ा ठहर गए कि बतिया तो ठीक ही कह रहा है। तो धड़ से मुफ्ती साहब के पास कॉल लगाया, मुफ्ती साहब बड़ा रेहुड़ा में आड़े बेड़े मामला आ गया। हुआ क्या? कहा नमाजी नहीं थे तो सुकून था, ये नमाजी बढ़े तो आज ही हम भी बढ़े। आज समझ में आया कि मसला भी कुछ होता है। ये सारे लोग कह रहे हैं फज्र में 2 रकत नहीं 4 रकत पढ़ाई, हर रकत में 2 रुकू और 4-4, 6-6 सजदे कीजिए। और हमने कहा नमाज नहीं होगी, तो कह रहे हैं कि जब 3 बल्ब से इतनी रोशनी हो सकती है तो 6 से कितनी होगी? बात तो ठीक ही कह रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा कह दो ना, वाह 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 वाह, कह दो ना, जितना नबी ने दिया है। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जितना नबी ने दिया है उतना लो, नबी ने जितना दिया है उतना लोगे तो इबादत होगी, उससे बढ़ जाओगे या घट जाओगे तो अकारत होगी। पता चला जो मुस्तफा की अदा है वही इबादत खुदा है। इसीलिए मैं अहले सुन्नत व जमात के स्टेज से बबांगे दोहल डंके की चोट पर कहता हूँ, नबी की अदा के सांचे में ढल करके सो जाओ तो ये सोना इबादत है। नमाज कहो तो नमाज इबादत नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। और एक बात और मैं कहूंगा, नमाज इबादत है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह तेरे सिवा किसी की इबादत जायज भी नहीं। बेशक अगर इबादत कोई करे तो जाहिर सी बात है वो मुसलमान रहेगा ही, वो दीन से निकल जाएगा, दीन से निकल जाएगा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, इबादत हो तो कैसी? ना जाने कितनी जमातें मिली, ना जाने कितने फिरके मिले, ना जाने कैसा कैसा लेसन दिया, ना जाने कैसा कैसा दर्स दिया, ना जाने कैसा कैसा सजेशन दिया, ना जाने कैसी कैसी तबलीग की, ना जाने कैसे कैसे निकात बयान किए, ना जाने कैसी कैसी बातें की। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। किसी और का ख्याल नहीं आना चाहिए, किसी और का ख्याल। और में
यहाँ तक कि नबी का भी ख्याल नहीं आना चाहिए। तफसील में जाऊंगा तो घंटों बात हो जाएगी। मैं मुख्तसर में कहता हूं, बंदगी, इबादत, नमाज या कोई भी इबादत हो, बिलखुसूस नमाज कहो तो अंदाज ये हो, सर झुके अल्लाह की बारगाह में तो दिल झुके रसूलुल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे को अगर दर्जे मकबूलियत तक पहुंचाना है तो बंदगी का तेवर, बंदगी का जेवर और बंदगी का जौहर ये है कि हम मुस्तफा की याद में मुस्तगरक रह करके अजमत मुस्तफाई, उन्हें क्या समझ में आए कि अजमत मुस्तफाई क्या है। आइए देखा जाए, इंसान को इबादत के लिए रब ने पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? मुख्तसर में इसको कहा जा सकता है कि नबी के नक्शे कदम पर चलने के लिए, नबी की इत्तिबा के लिए, नबी की पैरवी के लिए पैदा किया। मुख्तसर में ये है ना, नबी की पैरवी के लिए पैदा किया। और याद रखिएगा मेरे प्यारे, मेरे आका ने फरमाया है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अज्रु मियत शहीद। फसादे उम्मत के वक्त जो मेरी एक सुन्नत को मजबूती से थामे रहेगा, उसे 100 शहीद का सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? 100 शहीद का। एक शहीद को एक शहादत का सवाब तब मिलता है जब अपनी पूरी जिंदगी राहे खुदा में लुटा देता है, पूरी जिंदगी लुटा दे। और इस जमाने में, ये फितनों का जमाना है, अच्छा करो अगर कोई नमाज पढ़ने लगे, अभी 22 साल का है, अभी 18 साल का, अभी 16, बेवकूफ लड़का है, अभी नमाज पढ़ने की उम्र थोड़ी ही है। हद तो ये है कि माँ बाप भी कहने लगते हैं, भाई बहन भी कहने लगते हैं, ये नमाज पढ़ने का जमाना थोड़ी ही है, अभी बहुत कुछ देखना है। अगर मुरीद होने के लिए कह दीजिए, अभी बहुत कुछ करना है हजरत, अभी मुरीद होने का वक्त नहीं है। नहीं। इस्लाम में मुकल्लफ यानी जिस पर शरीयत के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मुकल्लफ। मुकल्लफ होता है जो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो। क्या हो? आकिल हो, बालिग हो। आकिल का मतलब पागल ना हो, बालिग का मतलब नाबालिग ना हो, मुसलमान का मतलब यह है कि गैर मुस्लिम। यही मतलब हुआ ना। आकिल बालिग मुसलमान है तो नमाज फर्ज है। ये जो रोजा आ रहा है 3-4 दिन के बाद जी, ये फर्ज नहीं है, ये फर्ज है, छोड़ दो तो कर्ज है जी। और कैसा कर्ज है? एक रोजा जिसने जानबूझ करके छोड़ा, एक रोजा, तो हमारा कुरान कहता है कि कफारे के 60 रोजे रखने होंगे। कफारे कितने रोजे रखने होंगे? 60 रोजा। और कैसे? आज 2, कल 4 पर, और 2 दिन के बाद 6, ऐसे नहीं, रेगुलर 60 रोजे। यहां तक कि अगर किसी ने 59 रखा और 60वां नहीं रखा, बेकार जी। 60 रोजे कंटिन्यू रखिए और एक कज़ा का भी रखिए। कितने रोजे हो गए? 61 रोजे। वो कहा और उलमा फरमाते हैं कि रमजान का एक रोजा जिसने जानबूझ करके छोड़ा था, दूसरे दिनों में 61 रोजे रख लिए इन शराइत के साथ, फिर भी रमजान के एक रोजे के बराबर 61 रोजे नहीं होते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये रोजा है। तो हमने तो अपने आप को पहचाना ही नहीं। हम समझते हैं कि हम बम बना लेंगे तो ताकतवर हो जाएंगे, बारूद बना लेंगे तो ताकतवर हो जाएंगे, मिसाइल रख लेंगे तो ताकतवर हो जाएंगे, राफेल हमारे पास होगा तो हम फेल नहीं होंगे। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ताकत इबादत से आती है, नबी की मोहब्बत से आती है। सुभान अल्लाह। हौसला जो पैदा होता है ना, एक वो इंसान जिसने किसी का सामान उचक लिया और एक इंसान जिसने किसी का सामान छुआ ही नहीं, दोनों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे जितना जबरदस्त हो, जिसने चोरी की है वो हमेशा लचा दबा रहे, और जो जिसने चोरी नहीं की है वो हमेशा तेवर दिखा करके टाइट रहेगा मुकम्मल तौर पर। क्या मतलब? अगर हम नक्शे कदमे रसूल पर हैं, सुन्नते रसूल के मुताबिक जिंदगी है, पैगंबर हाशमी के कहे के मुताबिक है, अगर हम दीन इस्लाम पर कारबंद हैं, तो फिर ताकत बटोरनी नहीं पड़ती है, रब
की तरफ से कुदरती ताकत मिला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इज्जत के साथ जीना है तो नबी की सुन्नत पर अमल कीजिए, और इज्जत के साथ जाना है तो नबी के तरीके पर अमल कीजिए। कब्र में नूर चाहिए, नबी के तरीके पर अमल कीजिए। मैदान महशर में नबी की चादर का साया चाहिए तो नबी के कहे के मुताबिक अमल कीजिए। नमाज ये सब बताने की बात है कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, बड़ों की ताजीम कीजिए, पूरी रात मोबाइल में गुजार दीजिए, है कि नहीं जी? पूरी रात मोबाइल में गुजार दीजिए, लेकिन तकरीर सुनने मत आइए। जुमा में अगर 2 मिनट इमाम लेट कर दे तो उसको निकाल दीजिए, फिर दूसरा इमाम बुलाइए। सही है। तो बातें तो बहुत सारी हैं और पता हमें सब है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। क्या करना है ये भी पता है और हमें मरना है ये भी पता है। जब पता है तो ज्यादा पता बताने की जरूरत नहीं है, वरना फिर लापता हो जाने का। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हबीब लबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर कमा हक़हू चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इत्तेहाद व इत्तेफाक की जिंदगी अता फरमाए और दोनों जहान की सलामती अता फरमाए, बरकत का नुज़ूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।